अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जनाब वाले? ठीक है माशाल्लाह। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद अदनान फिर से हाजिर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक साथ में हम विटामिन डी और विटामिन सी कैसे पूरा करें। ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का टॉपिक है और हॉट टॉपिक इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल यही दो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफिशेंसी पाई जाती है इसकी लोगों में। क्योंकि ग़िज़ाएँ जो है ना वो हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते। फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल जो है ना वो बेतरतीबा हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, और खाने के जो चार्ट्स है उसके हिसाब से तो हम चलती नहीं है, जो कि हमें एक प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करती है। तो इन दो चीज़ों को कैसे पूरा करें, ठीक है, वो भी अपने घर में बैठे बैठे। तो इसके लिए जो फार्मूला बताया हमने वो है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब ने बताया। इसको बनाते कैसे है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सारा क्रेडिट बेसिकली उनको जाता है, हम क्या है, हम तो सिर्फ बनाने वाले हैं। तो आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको आप लाजमी जो है ना घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही ईजी है। इंशाल्लाह आपको इसका बनाना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो इसके लिए जो हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट है वो है ओलिव ऑयल। ये है एक्स्ट्रा वर्जन। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी हमारे पास है वो है 500 मिलीग्राम या 500 मिलीलीटर। इसके लिए हमें टोटल 4 लीमू चाहिए। ठीक है, लीमू इस साइज़ के होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। इसका एक्सट्रैक्ट हमने निकालना है इसकी मदद से, और ये एक्सट्रैक्ट हमने इसमें दोबारा शिफ्ट करना है और इसमें फिर ऑयल डालना है। ये देखें हमारे पास इसका जो वो है लेमन का जो एक्सट्रैक्ट है वो ये निकल चुका है। ठीक है, 500 मिली के लिए जो है ना 500 मिलीलीटर के लिए हमें 4 लीमू चाहिए दरमियाने साइज़ के। ये इसमें शिफ्ट करना है और इसमें से ऑयल का 1/3 जो ऑयल है बोतल का, ठीक है, ये हमने डालना है पैन में। मैं आपको दिखा भी दूँ, हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा ऑयल या सारे ऑयल में इसको जो है ना होमोजेनाइज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको आधे लीटर का जो है ना आप 1/3 जो है ना वो पैन में डाल दें। और पैन में डालने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास लेमन एक्सट्रैक्ट है ये ठीक आपने इसके अंदर सारे का सारा पोर करना है। इसका ढक्कन बंद करके इसको सेव कीजिएगा। इसका कलर चेक कीजिएगा, ये बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कलर कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये कितना साफ़ शफाफ है। ये लेमन ये हमने इसमें ऐड कर देना है, सारा लेमन का पानी इसमें चला गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है चूल्हे पे इसको हल्की आंच पे हीट अप करना, ताकि ये रिएक्शन करे और होमोजेनाइज हो जाए। तो जो लेमन का जो एक्स्ट्रा पानी है वो उड़ जाएगा और जो लेमन का एक्सट्रैक्ट है विटामिन सी वो इसके अंदर ही कंटेन रहेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। चेक करें इसको हल्की फ्लेम पे, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। आप जो है ना चूल्हे की गंदगी पे बिल्कुल भी ना जाएं, ये जो कि घर का है ना, तो इसलिए इसका यही हाल होना होता है। ठीक है, ये लेमन जो है वो नीचे आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे इसकी थोड़ी सी हीट बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये पटाखे मारना शुरू करेगा। जिस तरह जलती पे ना, जलते तेल पे आप पानी वगैरह डालते हो तो उसी तरह की रिएक्ट करेगा। ये देखें, इसकी आवाज़ें बिल्कुल साफ़ आपको सुनाई तो नहीं देगी, बोल के वो तो मैंने ख़त्म कर दी है इसकी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वॉइस ओवर के साथ कभी कभी ये कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये बिल्कुल हल्की आंच पे इसको आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, आंच जितनी हल्की होगी प्रोडक्ट उतना ही बेहतर रहेगा। ये ज़्यादा लंबा अरसा भी नहीं लेता, चंद मिनट में जो है ना ये प्रोसेस सारा वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आपका इस कंडीशन पे आपको ले आना है। वो जो लेमन का जो साथ में जाता है ना रस के साथ, जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स भी शिफ्ट होते हैं, वो आपको इस हालत में इसके ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगे। और आप नीचे देखें कि ऑयल जो है वो पटाखे मारना बिल्कुल बंद कर चुका है। ये चेक करें। ठीक है, इसको आप साइड पे कर लें। तो जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि अब ऑयल में से जो है ना पानी वगैरह लेमन का जो है वो सूख गया है, और जो उसका सी वाला पोर्शन है, ये देखें आग बिल्कुल उतनी है हल्की सी। ठीक है, ये ऑयल की तरह बिहेव करने लगे, जिस तरह ऑयल आम तौर पर गर्म होता है, सेम इसी कंडीशन में। फिर आप उसको उतार लें और उतार के इसको छान लें। इसको छानने के बाद जो है ना आपने सीधा सीधा उठा के ये आपने अपना जो मेन कंटेनर है ऑयल वाला उसमें डालना है और सही हिलाना है इसको। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसको छान के निकाला,
काफ़ी मकदार में इसका ऑयल जो है ना वो माशाल्लाह हमारे पास आ गया। ठीक है, ये इसका कलर चेक करें, इसका चेक करें और इसका चेक करें, दोनों के कलर में ज़मीन आसमान का तजाद है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब डालते हैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ऑयल जो है ना चला गया, बाकी का जो बचा हुआ ऑयल था उसमें, और ये इस्तेमाल के लिए अब बिल्कुल रेडी है। बॉटल आपके पास शीशे वाला ही होना चाहिए, कोशिश करें शीशे वाला ना हो तो फिर आप किसी और अच्छे से कंटेनर में इसको रखें ताकि इसको हवा वगैरह बिल्कुल ना लगे। ठीक है, और ये है खाने वाला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, तकरीबन 1000-1200 रुपये किलो मिल जाता है। आपने जो मालिश वाला ऑयल है ना, जो आमतौर पे ग्रीन कलर के डब्बों वगैरह में आते हैं, ये आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और इसको आप ना इस्तेमाल कैसे करना है, सुबह और शाम इसकी एक एक चम्मच आप दूध में तो नहीं डाल सकते, अलबत्ता ऐसी किसी खाने सालन में डाल के इसको इस्तेमाल करें। ये अब इसका कलर टोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका ये कलर टोन बनेगा। ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म का जो है ना ये प्रोडक्ट तैयार हो गया है। और ये रहा इसका पुराना वाला, देखिए कितना ट्रांसपेरेंट था। और जब ये प्रोसेस हो गया तो ये इस हालत में आपके पास आएगा। एक चम्मच आपने लेना है इसका, एक वक्त में सुबह शाम किसी सालन में डाल के, या उसके साथ रोटी आप खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपका विटामिन सी और विटामिन डी एक वक्त में अपने ही किचन में इंशाल्लाह पूरा होगा। ठीक है, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब